हम रहते इसका इंटरव्यू करते हैं तो मैंने माइक तो कैमरा हमरा ऑफ करो थैलो ला दे तो मुझे बूझे आवे तोरा। अब मेरा गुस्सा एकदम इतना पीक पर था तो मन करा था पकड़े चुरकी है धप 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 बहन से तो मारते रहे जब तक मुंह खून में आ जाए। हेलो गाइस, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं एक स्वर्ण समाज का ऐसा कीड़ा जो वो खुद को दीमक की तरह खा रहा है और दूसरे समाज को भी एक बदबू की तरह एक गलत मैसेज दे रहा है। इसको इंट्रोड्यूस कराने से पहले हमारे बिहार में एक कहावत है, झांठे न ऊंची बातें ऊंची ऊंची। ये बात बिल्कुल सूट करता है, एकदम इस व्यक्ति पे सूट करता ना। नाम है उसका, बताओ दोस्त, तुम नाम बताओ। मेघा लवाटी राजस्थान की है, शिक्षित है, ग्रेजुएट है, लेकिन उनको ब्राह्मणवाद नहीं दो ब्राह्मणवाद के इस आदमी को और जहाँ तक तुम बोला शिक्षित है, ऐसे आदमी शिक्षित नहीं होते, ऐसे आदमी कम दिमाग के होते हैं और ज्यादा उठते हैं, लास्ट में पंख कट जाता है। ऐसे आदमी नॉलेज 0% है, कॉन्फिडेंस 100%। कॉन्फिडेंस से परसिडेंट, नॉलेज 0% है, कॉन्फिडेंस से परसिडेंट, ऐसे बोलिए। आज इनका ये एक पॉडकास्ट की है, समझे? इनका पॉडकास्ट का बकचोदी देखिए, मतलब इसका पहले इसका शकल देखिए। पहले इसका फेस देख के हमको रियली बताते हैं। रात के 3 बजे इसका हम पॉडकास्ट देखे हैं। अब मेरा गुस्सा एकदम इतना पीक पर था मन करा था पकड़े चुरकी है धप 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 बहन से तो मारते रहे जब तक मुंह खून में आ जाए। साला ने कम से कम शकल अच्छी नहीं हो तो कम से कम बातें अच्छी कर ले। शकल से मायने नहीं रखता, मानते हैं ब्राह्मणवाद के लिए लड़ी इतना कुछ यूजीसी के लौड़ा लड़ी गाली नहीं ब्राह्मणवाद से लड़ी है। इनको अपना ब्राह्मण जानती है, मनुष्य मारती पड़ी है, बोलती है मनुष्य नहीं पढ़ना। आए तुमको नॉलेज है, तुमको कुछ नॉलेज है, बोलती है हम कट्टर सनातनी धर्म बनाना। किसी भी धर्म को कट्टर बनाना ये किसी भी धर्म में नहीं सिखाता। एक बात बोले कि धीरेन्द्र शास्त्री की चलिया हो, समझे? अरे ये हम बोलते हैं साला चक्रों नहीं हो सकता कि अपने आप को टीआरपी में लाने के लिए, अपने आप को वर्ल्ड वाइड लेवल में मतलब प्रचलित करने के लिए इस तरह का वो मतलब प्रोपेगेंडा है, इसको बस प्रोपेगेंडा कहेंगे। वो हम भी पॉडकास्ट देखे, हम उसमें देखे कि इनका कहना हुआ कि हम सोशल मीडिया आप देखिए बोले मैं संविधान की सारी धाराएं तोड़ दूंगी, शरीर की 200 हड्डी तोड़ दूंगी अगर हमारे सनातन धर्म पे कुछ आना चाहिए। अरे क्या कहे, अब लेडी हो मर्यादा में बोल रहे हैं। देखो हम भी हिंदू हैं और सब हिंदू हैं और कोई नहीं चाहता सनातन धर्म पे किसी भी धर्म पे आ जाए, लेकिन ये जो शॉर्टकट तरीका जो अपनाती हो यहाँ सब तुमको चूतिया नजर आ रहा है। मतलब ऐसा वर्ड आ रहा है कसम से इसको बोलने के लिए। अब इसका बात सुनिएगा ना, मतलब अपनी राय इसका बात सुनिए, कमेंट अपना भी दे देना। हम उस धन्यवाद करते हैं उस इंटरव्यूअर का जो इसका इंटरव्यू का क्या लेवल का इसके पास पेशेंस था। हम रहते इसका इंटरव्यू करते हैं तो मैंने माइक तो कैमरा हमरा ऑफ करो थैलो ला दे तो मुझे बूझे आवे तोरा। जातियों को ग्लोरीफाई करना आज के इस मॉडर्न युग में बंद कर देना चाहिए। मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ। ये बोलती है कास्टिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। यही वो लड़की है जो ब्राह्मणवाद का नारा लगवा और देखा तो लड़की ब्राह्मणवाद है। यही एक वीडियो में बोल रही है कि मैं भी दलित हूँ। माइक पीछे करिए, जानकारी के लिए बता दूं। आप मत बताओ, मैं भी दलित समाज से हूं। अरे हम बताएंगे ना, आप क्या बता रहे हो? क्या बोले कलंक है, कलंक की सब स्वर्ण समाज ना। ये जो है ना टीआरपी के लिए तुरंत ब्राह्मण तुरंत जैसे गियर में फंस गई थे ना, ये यहाँ दिल्ली वाला में गियर में जब घेरा गई तब यही बोलती है कि हम भी दलित हैं। अब क्या बताए हम इनको, मतलब देखिए ये बात सुनिए। एक्सपेरिमेंट था या फिर ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन था? ये सिर्फ एक एग्रेशन था वहाँ के प्रशासन के अगेंस्ट। देश के गोलीबारों को आप एकदम सीधे बोल रही हो, पूरे प्रोग्राम में बोल रही हो, कई देश की गद्दार आपको देखा। देश की गद्दार तो ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार पुलिस जुडिशरी करेगी। रोकिएगा थोड़ा, यहाँ पे देश का गद्दार किसको बोला जा रहा है? देश का असली गद्दारी है क्यों है? आप बताइए, जो इस देश में रह के देश के समाज को बांटने का काम कर रहा है सबसे बड़ा गद्दार तो ये है।
और सबसे पहला बात, देश की कुछ भी हो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, संविधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ एक सब कुछ सिस्टम से होता है, तो उसको डायरेक्ट गोली मार दिया जाएगा। अरे बूझे आता है तोरा? बताइए पहले मतलब इसका बात सुनिए। अभी कैसे अपने आप को लाइमलाइट लाने के लिए ऐसे ऐसे ना, अब इसको पत्रकार बोले, कभी माइक लेके उतर जाती है, कभी अपने आप को ये इन्फ्लुएंसर बताती है, क्रिएटर बताती है। क्या कहना चाहता है? साहब तुम बोलो यार, बहुत बोले हम। देखिए हम एक राजन इतने कहेंगे, हाँ। ना आप शुरू में एक उपाधि दे दिया एकदम जाके मैच करता है, वो बात सही है। हाँ। दोबारा हम नहीं बोलेंगे, काहे कि वो सब चीज नहीं बोलना चाहिए। कैसे नहीं आता, हमारे देश की है। इस देश में रंडियों का भी उतने सम्मान है जितना एक लड़कियों का है। देखिए तो आप जो है, देखिए आपकी भारत आपको स्वतंत्र देता है, आप अपने साथ कुछ भी करवाइए, आपका शरीर है, आपका मन है, लेकिन अब समाज को गलत मैसेज दीजिएगा। समाज को गलत मैसेज देखिए मेरा जूता क्या नंबर का, वो छोड़िए, जूता दिखाइएगा बाद में, आप वो छोड़िए। ये जो कही है ठीक ना, कि जे मतलब अथी है सेकुलर है, इंडिया सेकुलर कंट्री, और कहती है हम सेकुलरिज्म को नहीं मानते। अब बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखल है कि इंडिया को सेकुलर कंट्री, अब बोलते हम सेकुलरिज्म को नहीं मानते, हम सेकुलरिज्म को नहीं मानते। अरे ठीक है, तुम ब्राह्मणवाद हो, तुम ब्राह्मण को सपोर्ट करते हो, लेकिन इसका मतलब तो ये भी नहीं कह सकते हाँ जितना हिंदू दलित भी है वो भी आतंकवादी है, मुस्लिम को तो आतंकवादी खैर बहुत। चले इसका कुछ और बात आपको सुनाते हैं, और सुनिए। नहीं आप करेंगी, मतलब ये तो मुझे डर लग रहा है, बल्कि आपसे बात करके कि आप किसको प्रभावित कर रही हो भाई। अगर 4 लड़के भी ये सुन के करने लगे, 4 लड़के लड़कियां भी ये काम कर दें, सोचो कि उनको तो आप जेल पहुंचा दोगी, खुद तो आप गायब हो जाओगी। मुझे वो चीज करनी ही नहीं है जो मुझे सेक्युलर बना दे। मैं हिंदू को सुन लिया, हिंदू कट्टर हिंदू बनाना चाहती है। अब बताइए इसकी ऐसी मानसिकता है, कट्टर हिंदू बनाना चाहती है। यूजीसी वाला प्रोटेस्ट में जाके ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मण का है, खाली ब्राह्मण हिंदू है जी। हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग हिंदू नहीं तो कहती है मुस्लिम। ये बना दो ऐसे ऐसे जाहिल से गवार से ना पूरा देश परेशान। ये सब देश का वो कीड़ा है ना जो देश में रह के देश को ही खा रहा है। अरे अपने खा रहे, देखिए ना कितना ज्यादा बदनामी। देखिए फेमस होना था, टीआरपी लेना था, सब कुछ मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं मिला। हाँ, बेचारी का मूड लिखाए ना इसको आज असली। अब बताइए आज हम आप जानते हैं काहे चिकर गधा पनी की वजह से। हाँ? राजस्थान की थी, जाट बराबर क्रिएटर थी। बताइए ये बोलती है मनुस्मृति में। अरे बकलोल आदमी, तुमको पता है मनुस्मृति में सती प्रथा भी चलता था। हाँ, सती प्रथा चलता था, चाइल्ड मैरिज चलता था। बताइए सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज राजस्थान में हुआ करता, राजस्थान में। अगर रहता तो एक पता नहीं क्या को बाल बच्चा रहता है, यही बात। अब बताइए उस संविधान से भीमराव अम्बेडकर ने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसके बेस आज तुम कम से कम समाज में खुल के बोल रही हो, जो तुमको इतना औकात दिया, जो तुमको इतना हक दिलवाया, तुम आज उसी के खिलाफ बोल रही हो। बात सही है, नहीं तो कहीं जो है ना रोटी ठोक रही होती, रोटी ठोक रही होती ओकरे खिलाफ। कट्टर ही से तो दिक्कत है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति जो कट्टर बनाता है वहीं पे उसका विनाश कर देता है। सेम सारे लोग बोलने लगे, क्रिश्चियन और इस्लाम भी सब आप ही फॉलो करने लगे, तब तो रोजे करवाएंगे आप देश में। आप लोग आएंगे जाएंगे, आपने ये बयान देश और धर्म नहीं बचेगा। जहाँ बात मेरे देश और धर्म पर आएगी तो मैं 206 हड्डियाँ और संविधान के सभी धाराएं तोड़ सकती हूँ। हाँ, बताओ कितना ज्यादा आपका ये आतंकवादी और गुंडाई वाले आपके, आतंकवादी नहीं गुंडा बोल सकते हैं आप, गर्व से कह सकते हैं। ये बयान है आपका, गर्व से कह सकते हैं आप। बताओ कितना ज्यादा आपका ये आतंकवादी और। अब बताइए इनका कहना, पहले इस बात पे गौर करिए। अगर बात मेरे सनातन पे आएगा तो संविधान की सारी धाराएं और शरीर के 206 हड्डी तोड़ दूंगी। पहले दोस्तों इस पे तुम अपने आप को इसको क्लियरेंस करो, इसको जो तुम प्रो मैक्स पहले इसका अपना वाला दो, फिर हम देते हैं। देखो इसको हम क्या बोले, अगर कानून के ये वो अगर गई तोड़ने के लिए, तो इसका 206 हो 207 हो चाहे कितनो हड्डी होगा, आजू बाजू भी कोई आएगा ना पिन देने वाला, तुम छोड़ो, तोड़ दिया जाएगा। तुम छोड़ो, देश का प्रधानमंत्री भी ना इतना सा अगर संशोधन करता है ना, उसको नाक में दम हो जाता है। नाक में दम हो जाता, बात सही है। पूरा देश में आगजनी हो जाता है, पूरा देश एक तरफा हो जाता है। संविधान के खिलाफ गलत कोई सुनना नहीं चाहता है, तुम उसको बोलिए इसको गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा उड़ाती है, प्रेसिडेंट का औकात है जितनी को इन्हें सुनने कर दे। तुम जिस संविधान को आज बोल रही हो ना गर्दा उड़ा देंगे, वही संविधान का देन है कि तुम आज बोल रही हो। ऐसे जाहिल गवार को ना एक आध को बिल ऐसा आना चाहिए जैसे क्रिएटर को जो ना सीधा 2-4 साल का जेल होना चाहिए, जरूरी है। जेल नहीं, पहले इसको ना तेल लगा के पहले मार्केट में घुमाना चाहिए ना, उतना नहीं करिए।
मतलब अब बताइए इस मार्केट तरह में तेल आप एक लड़की हैं तो इसका मतलब क्या आप इसका मिसयूज करिएगा? मतलब समाज आपको इतना छूट दे रहा है, संविधान आपको इतना छूट दे रहा है कि आप समाज में आइए, बोलिए, अपना हक मांगिए, इसका मतलब आप समाज को किसी और मैसेज दीजिएगा? मतलब हद लेवल है, हर चीज का एक लिमिट होता है। ऐसा ऐसा जाहिल गवार को ना हम क्या कहे, मेरे पास वर्ड बहुत सारा है लेकिन हम एक मर्यादा में बोलना चाहते हैं कि मतलब इसका हम शकल देके सच बता रहे हैं, मार लाश से तुम ठीक कर देते ऐसा ऐसे जाहिल को जो इस तरह का मानसिकता रखता है। चलिए और सुनते हैं आगे इसका बात। मुझे आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। संविधान मुझे सेकुलर बनाएगा, आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है। बात सही है, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत। अब बताइए, इनका बोल रहा है कि जो संविधान हमें सेकुलर बनाएगा हम उस संविधान को नहीं मानेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये जो है लवडिया, ठीक ना, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 1 क्या है एकरा पता होगा? नहीं, सही बात है। अगर क्या बोले संविधान के बारे में इतना नॉलेज होता तो ये बात ही बोलबे नहीं करती। एकर बयान पे 6 साल के जेल हो सकता है, यो बात नहीं एकरा ध्यान में छोड़ले है। काहे कि आप भी जानते हैं कि असामाजिक कुत्ता है, कितना कुत्ता के दिल्ली वाला उठा के जेल में रखे, इतना कुत्ता के रख दिया फिर भी तो है न। यही अगर असामाजिक तत्व है, एकरा नहीं कुछ कहा, लेकिन जितना ही बयान दे दिए एहो पे 6 महीना के लिए कोनो वकील भीड़ जाए ना लपेट के ले जाए, कहेगा चलो बमनी 6 साल रहना उधर। यही अगर अभी कोई लड़का बोलता है इस तरह का बयान, अभी तक जेल में उल्टा टंगा रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया से जाता। लेकिन लड़की हो इसीलिए तुम्हें समाज छूट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका मिसयूज करो। ना होना चाहिए। अब लड़का लड़की देखिए हर जगह ऐसे के वजह से हर चीज को ऐसे कीड़ा को ना दबाने के लिए ऐसे दिमाग को खत्म करने के लिए बिल लाना पड़ता है सरकार को। उसको भी कोई जरूरी नहीं है कि देश में आगजनी हो, धरना प्रदर्शन हो बिल आने के, उसको भी कोई शौक नहीं है। अपने खिलाफ चीज के लिए करिए ना, ऐसे धरना प्रदर्शन होता है। बताइए ना, मतलब भीड़ गए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, क्या है धरना प्रदर्शन हुआ? सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक देश में क्यों रहते हैं? ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं जिसका देश ही नहीं पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा, इस तरह देश ब्राह्मण का नहीं। पूरी एक यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को आतंकवादी करार दे देना, क्या ये सही है? क्या ये उनके साथ असंवैधानिक नहीं है? मैम, जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया जाता है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। क्या सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लिखते हैं? नहीं, वही तो मैंने कहा। तो आप सारे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को आतंकवादी कैसे बोल सकती हैं? मैंने वही तो कहा, जो लोग नारे लगाते हैं, जो डफली गैंग में शामिल होता है, जो टुकड़े गैंग में शामिल होता है, कन्हैया ब्राह्मण। अरे बुद्धू, पहले इसको दोस्त क्या करना चाहता है, इसको जेएनयू के छात्र को आतंकवादी बोल रही है। पहले इसको उस हिसाब से तो कन्हैया कुमार का आतंकवादी बोल देगी, काहे कि वो तो लीडर हो है। टारगेट वही है, कन्हैया कुमार को बोल देगी। अब अरे बकलोल, तोरा पता है जेएनयू यूनिवर्सिटी में कौन जाता है? बुझे आता है? बारे में पता करी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास की है। बकलोलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास की है, ग्रेजुएशन उमेश की है ना। हम नहीं मानते, डिग्री दिखाइए। अब बताइए हमरा की लगता है बताए, ई चौपाल से सीधा पढ़ी है, पल्ली पे पढ़ के माइक उठाई सीधा यूनिवर्सिटी आजकल बड़ा ट्रोल हुआ था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सब यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ओकरे प्रोडक्ट हो सकती है। नहीं कनो काम धंधा मिला तो माइक उठाई या जय ब्राह्मण बात करने भीड़ गई है एकदम। डियर मेघा लवड़िया जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, पहले आप जेएनयू का छात्र देके देखिए उस छात्र का सक्सेस रेशियो कितना है। आज देखिए वो छात्र सब कहाँ है और उसका देश में कितना योगदान है। आप जिसे आतंकवादी बोल रहे हैं, आज देखिए उस स्टूडेंट का कर्तव्य और उस स्टूडेंट का स्ट्रेंथ जाके देखिए, आपकी हम क्या बला है। नहीं, अब अगर कुछ नहीं कर फीका पड़ जाइएगा उसके सामने। ये असामाजिक तत्व है एकरा। सही बात है, आप वो बोले ना, वो दीमक है जो देश में रह के देश को खा रहे हैं, समझे? अब बताइए जेएनयू के, बताइए बोल रहे हैं कि वहाँ का आतंकवादी है, गजब हाल है। क्या सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लिखते हैं? नहीं, वही तो मैंने कहा। आप सारे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को आतंकवादी कैसे बोल सकते हैं? मैंने वही तो कहा, जो लोग नारे लगाते हैं, जो डफली गैंग में शामिल होता है, जो टुकड़े गैंग में शामिल होता है, कन्हैया कुमार के साथ में आ गया कन्हैया बोले ना, कन्हैया कुमार को अरे तुम कितना भी किसी का नाम ले लो,
कोई अगर अपने अपने पद पे है तो अपने काबिलियत है, इस तरह से कुत्ता की तरह बयान देने से नहीं होता है। अब तुम हम क्या करें, कैसा कैसा वर्ड यूज करें, इस तरह से कुछ भी आके हक देने से कैमरा पे कुछ नहीं होता है। उसके लिए नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, पढ़ना पड़ता है, बैकग्राउंड इतिहास पढ़ना पड़ता है कि हमारा समाज कैसे चला आ रहा है और कैसे आगे आगे क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, ये सब चीज पढ़ना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा पद मिलता है, एक समाज में एक अच्छा छवि मिलता है। देखिए ब्राह्मण बात एक दिन आके नारा लगा के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद झांटे कुछ नहीं होता है। अभी देखिए आई और गई। इसका जो स्थिति है, देखो कट्टर ब्राह्मण जो होगा हम लोग शायद विरोधी वो एकरा गली आ रहा है। सही बात है, जो ब्राह्मण है, अरे जो इसका पॉडकास्ट कर रही है वो भी एक तिवारी है और उसको भी उसका हम धन्यवाद करते हैं, उसका ब्राह्मण पेशेंस लेवल का, किस लेवल का हम बोले ना, वो अच्छे लेडी थी, हम उसको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसको धन्यवाद। हम एक हिम्मत के दाद देते जी 1 घंटा 9 मिनट टिक कैसे गए। अरे बकचोद आदमी है ना, कुछ बक रहा है, दुनिया गोल है, हाँ गोले है ना चोरी होता है। एक ही कहेगा दुनिया गोल है, कहेगी नहीं दुनिया चपूट ऐसा है। जेएनयू में एबीवीपी के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को ही कहा कि हाँ, क्योंकि मोस्टली जो जेएनयू में पढ़ता है मैम वो टुकड़े गैंग में ही शामिल है। आप बताइए, जो जेएनयू में पढ़ता है वो मोस्टली टुकड़े गैंग में पढ़ता है। क्या कहना चाहता है दोस्त? पता करो अगर कौन सांसद है, कौन विधानसभा है, क्या पता है कर जो सांसद हो जेएनयू का हो स्टूडेंट। हम क्या, अरे जेएनयू हल्का में ले लिया ऐसे क्या कहे, ऐसे आदमी से ना पूरा सोशल मीडिया घिना पड़ा है। ना देखिए हम ऐसे ना, एक बार एकरा हमरो से मीटिंग करवाइए, समझे ना, तब हम आइए मुनका जी, मतलब इनवाइट करते हैं आपको। आई कुर्सी सस्ता आपके लिए, बढ़िया कुर्सी आपके लिए, अच्छा आपके लिए अच्छा कुर्सी मंगाते हैं। आइए मुनका जी, करिए डिबेट और सच में उस आदमी को धन्यवाद कीजिए जो आपको इतना पेशेंस से बात किया। हम 5 मिनट में ऐसा अगर आपको इंटरव्यू लेने वाला मिल जाता ना, मजाक नहीं, आपका दांत निकला हुआ पूरा प्लेन होके जाता, इस बात की हम गारंटी देते हैं। ऑन कैमरा नहीं तपराते तो फिर ऑन कैमरा बंद होता केस हम बिहारी वाले केस आर से नहीं डरते, बिहार से बिलोंग करते हैं जी, राजस्थान से। हाँ, हम लोग केस से नहीं डरने वाले हैं। आइए मुनका जी, स्वागत है आपका, वेलकम इन बिहार ऑन समस्तीपुर। आइए, कम ऑन माय स्टूडियोज।